राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा चल रहा है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और आरज़ू सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में चक्का जाम हो। मतलब इतना मवाद डालो सड़कों पर, पटरियों पर कि इन्हें साफ करने में महीना लग जाए। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का चुनाव चल रहा है और मैं बहुत लंबे समय से अचंभित था कि इस चुनाव के अंदर कोई मसाला क्यों नहीं आ रहा। सारी की सारी लड़ाई भाजपा की तरफ से भी, आम आदमी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी सिर्फ एक ही चीज को लेकर चल रही थी कि कौन जनता को कितनी ज्यादा चीजें देगा। लेकिन अब आ गया है इसके अंदर मसाला, और मसाला इतना ज्यादा आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को भी अब दिल्ली के चुनाव में बुलाया गया है। आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन 2 फरवरी को चुनाव से ठीक 3 दिन पहले एक पिक्चर रिलीज होने वाली है और इस पिक्चर का नाम है दिल्ली 2020। अरे मैं तो कहूंगा इस पिक्चर का नाम होना चाहिए मसाला 2020। दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले भाजपा का यह मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई चल रही थी कि केजरीवाल जनता को ज्यादा पैसे बांटेंगे या भाजपा जनता को ज्यादा पैसे बांटेगी। लेकिन इस पिक्चर के आने से हिंदू, मुस्लिम, डोनाल्ड ट्रंप, आसाम, काटना, दंगे, हिंसा, ये सब मसाला भी दिल्ली के चुनाव के अंदर आने वाला है। तो हाँ, यहां हम आपको दिखा रहे हैं आने वाली फिल्म दिल्ली 2020 का ट्रेलर और उस ट्रेलर का रिव्यू। अभी चूंकि पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, इसलिए यह रिव्यू उस पिक्चर का नहीं है बल्कि उसके छोटे से 3 मिनट के ट्रेलर का है। और देखते हैं इस ट्रेलर के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, क्योंकि ट्रेलर से ही साफ हो जाएगा कि पिक्चर में क्या है। ये जो चिकन नेक है ये मुस्लिम भाइयों का है। आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा चल रहा है, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इतना मवाद डालो सड़कों पर, पटरियों पर कि इन्हें साफ करने में महीना लग जाए। पैनिक और पैनिक क्रिएट करना हो। ट्रंप के रहते रहते पूरा इंडिया बंद करना है हमें। हमने जांच की है। अहमदुल्ला खान कट्टर ईमानदार, निहायती शरीफ आदमी। आप देख रहे होंगे मेरे राइट और लेफ्ट आग लगी हुई है। गोरों के सर को कुचलकर आगे कैसे बढ़ना है। सर जी, और मुझसे ज्यादा ये हुनर किसके पास है? कुछ तो बदल रहा है इस देश में, जिसे हर हाल में रोकना होगा। समझ रहे? मुसलमान पर हाथ डालने का नतीजा क्या होता है? रास्ते रोक रोक कर बैठ गए साले, एम्बुलेंस तक नहीं निकलने देते। गद्दार मजे ले रहे हैं, मर हम रहे हैं और ये साले पेल रहे हैं कुदरती बिरयानी। जावेद मंसूरी। अहिंसा परमो धर्म, आधा सच। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। अबे जल्दी बोल, हिंदू है मुसलमान? 80% हिंदू है इस देश में, लेकिन सवेरे से जान बचा के भग रहा कौन? मैं। अगर मांगे भी ना तो घंटा नहीं दिखाएंगे कागज। इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। मुझे कितनी चिंता हो रही है मुझे। दिल्ली में भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव डिलीवर प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट को डिस्टर्ब करने के लिए सीए राइट्स के नाम पर। मैं कैसा काम हमें देश से भगाने की? पाकिस्तानी हिंदू है, बस इतने वो भी विलुप्त हो जाए। अरे तो मेरा दिल जानता है कैसे मैं सीए एनआरसी के बिल को रोक रहा हूँ। भारत अगर क्रिकेट मैच जीता है पाकिस्तान से तो हमारी बहू बेटियों पे अत्याचार किया जाता है। हम सब सेक्युलर है, लिबरल है। शीला टॉकीज में देवदास फिल्म का टिकट आपसे ही तो खरीदा था ब्लैक में। और बेटे, जो तुम ट्रंप को ताजमहल दिखा रहे हो ना, वो हमारे बादशाहों ने बनाया है। यही बोलना, हम सब हमाम में नंगे हैं। मिट्टी के घर भी ठीक से नहीं बना पाते थे तेरे बादशाह, ताजमहल का सर पे उठा के लाए थे। रख दे, आ गए तेरे अब्बू लोग। सबसे पहले तो पिक्चर में भर भर के मुस्लिम भाई हैं, उनको एक्टिंग करते हुए दिखाया गया है। असम को काटने तक का जिक्र इस पिक्चर के अंदर हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस पिक्चर में आए हैं और पिक्चर के अंदर तो एक पोस्टर भी बना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप हेल्प मी प्लीज। पिक्चर दिल्ली के 2020 के दंगों के ऊपर,
एनआरसी के ऊपर, सीआईए के ऊपर और शाहीन बाग की घटनाओं के ऊपर और साथ में जेएनयू की घटना, इन सब को मिक्स करते हुए बनाई है। एक खास वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर्स के एक खास वर्ग को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा पिक्चरों का दौर चल रहा है और आपने अभी देखा ही है कि किस तरह से हमारी बहन कंगना रनावत अपना घर बार लुटाकर पिक्चर बनाई, लेकिन आप लोग देखने ही नहीं गए। इस पिक्चर के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम लेके रहेंगे आजादी, इन सब की यादें भी ताजा करने की कोशिश की गई है। और इसके अंदर संजय भी है, अहमदुल्ला भी हैं और कट्टर ईमानदारी का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। सरजी भी हैं और पिक्चर के अंदर हिंसा तो दबादब है। इस ट्रेलर को जो देखेंगे, इस ट्रेलर के अंदर जगह जगह आग है, बम है, गोली है, मार रहे हैं, काट रहे हैं। और यह भी जिक्र किया गया है कि भारत में वैसे तो 80% हिंदू हैं, लेकिन खतरे में कौन है? 80% होने के बाद भी भारत में हिंदू खतरे में है और एक हिंदू लड़का अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा है। ये दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, बहुत सारा जो है बम वगैरह यहां पर आए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो दंगे हुए थे और उन दंगों के ऊपर जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ था हिंदू मुसलमान का, और जिस तरह से दंगे हो रहे थे, दोनों सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे, आगजनी हो रही थी, वो पूरा मसाला इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। तो दिल्ली का चुनाव जो अभी तक इस बात के ऊपर चल रहा था कि जनता को बिजली फ्री कौन देगा, महिलाओं को ज्यादा पैसे कौन देगा, बुजुर्गों को पैसे कौन देगा, कोई 2000 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, और ये वाली एक होड़ चल रही थी। लेकिन इस पिक्चर की रिलीज डेट के अनाउंस होने से अचानक से एक नई बहस यहां पर आ गई है और कांग्रेस ने तो वकीलों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाने की बात भी की है। तो ये इसके ट्रेलर का एक रिव्यू था। अब पिक्चर रिलीज होगी नहीं होगी हम नहीं कह सकते, ये तो 2 तारीख को ही पता लगेगा। और इस पिक्चर का लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक बात तो साफ है कि लोग अब दूर से ही देखकर बता देते हैं कि ये पिक्चर प्रोपेगेंडा फिल्म है या सच्चाई को लेकर बनाई गई है। क्योंकि और हालात अब यहां तक आ गए हैं कि जिसके फेवर में ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है वो दर्शक भी उन पिक्चरों को देखने नहीं जाते, क्योंकि जैसा हमने कंगना रनावत के रिव्यू में बताया था कि कोई क्यों प्रोपेगेंडा पिक्चर के ऊपर अपना पैसा खर्च करेगा। और निश्चित रूप से इतनी हिंसा इस पिक्चर में है कि अपने परिवार को लेकर इस पिक्चर को देखना मैं तो जाना पसंद नहीं करूंगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है। इसका ट्रेलर इंटरनेट पर मौजूद है, आप लोग इसका ट्रेलर देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि वास्तव में ये पिक्चर आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। भारत में एक दौर था जहां पर शांति बनाने की पिक्चरें आती थी कि किस तरह से हम शांति बना के रखनी चाहिए, एक दौर था भारत के अंदर। लेकिन अब ऐसी पिक्चरें आ रही हैं जो हिंसा को ही बार बार दर्शाती हैं और भारत का जो दर्शक है वो बहुत ज्यादा हिंसा पसंद नहीं करता। और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें, प्रोपेगेंडा पिक्चरें फेल हो चुकी हैं। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि ये भी उन प्रोपेगेंडा पिक्चर्स में से एक है और जनता इसे नकार देगी। चुनाव में इसका कितना असर पड़ सकता है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन चुनावों के अंदर फिल्मों का इस्तेमाल करना एक नई तरह की चुनावी रणनीति बन चुकी है और विपक्ष को भी देखना होगा कि वह इस रणनीति में किस प्रकार की बेहतर पिक्चर बना के अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के अंदर बताइए। आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और हमारे व्यूज भी बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा।